नमस्कार, मेरी कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है, जिनका विवाह कराने के लिए माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद पर अड़ गई थी। अलक्ष्मी का रंग, रूप, व्यवहार सब कुछ माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उलट था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से अलक्ष्मी का विवाह हो पाता है, लेकिन गंदगी में रहने वाली अलक्ष्मी ऋषि के आश्रम में रहने से इनकार कर देती हैं। फिर भगवान विष्णु मदद करते हैं। आइए जानते हैं अलक्ष्मी के विवाह के लिए भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी को क्या जिद करनी पड़ी थी और उसके बाद से उनका निवास कहाँ है। लाल लाल आँखें, दुर्बल और मैला शरीर और तन पर गंदे कपड़े और लोहे के आभूषण, कुछ ऐसी है माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की छवि। माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उलट। जहाँ माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, तो वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी जहाँ निवास करती हैं, वहाँ दरिद्रता, दुख, क्लेश आदि होता है। उनकी कहानी बड़ी रोचक है। अलक्ष्मी को क्यों माँ लक्ष्मी की बहन माना जाता है और कैसे उनके विवाह के लिए देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से अड़ गई थी। साथ ही अलक्ष्मी का निवास कहाँ है और उसे अपने घर में प्रवेश करने से कैसे दूर रखा जा सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का उद्गम हुआ था। इसी प्रकार कथा यह भी कहती है कि मदिरा के साथ अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी, इसलिए उन्हें माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तब माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने विवाह करना चाहा, लेकिन अलक्ष्मी बड़ी थी। ऐसे में सनातन धर्म के अनुसार पहले अलक्ष्मी का विवाह होना जरूरी था, तभी छोटी बहन यानी देवी लक्ष्मी का विवाह होता। चूंकि अलक्ष्मी का स्वरूप, रूप और शरीर की गंदगी से भरा था, इसलिए कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। बताया जाता है कि इसके बाद माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद पर अड़ गईं कि पहले अलक्ष्मी का विवाह होगा, इसके बाद ही वो उनके साथ शादी करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को अलक्ष्मी के विवाह के लिए इंतजाम करना पड़ा। तब उन्होंने उद्दालक ऋषि को अलक्ष्मी से विवाह के लिए मना लिया। इसके बाद उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद अलक्ष्मी को लेकर उद्दालक ऋषि अपने आश्रम में पहुंचे, लेकिन अलक्ष्मी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने पूछा कि आपका निवास कहाँ है। इस पर अलक्ष्मी ने बताया कि जहाँ गंदगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मांस मदिरा का सेवन होता है, अधर्म के काम होते हैं, वो ऐसे घरों में निवास करती हैं। तब उद्दालक ऋषि अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर उनके लिए उचित स्थान ढूंढने के लिए चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे अलक्ष्मी को काफी समय बीत और उद्दालक ऋषि नहीं आए, तो वो दुखी हो गई। बड़ी बहन को दुखी देखकर माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपनी व्यथा कही। तब हरि विष्णु ने कहा कि पीपल मेरा ही निवास है, ऐसे में अलक्ष्मी यहाँ पर निवास कर सकती है। तब से अलक्ष्मी का निवास पीपल के पेड़ के नीचे माना जाता है। साथ ही पीपल की पूजा करने वाले को अलक्ष्मी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके साथ ही कहा जाता है कि अलक्ष्मी को खट्टा और मिर्च वाला भोजन पसंद है, इसलिए घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर नींबू मिर्च टांगा जाता है, ताकि अलक्ष्मी वहीं से भोजन करके लौट जाए, अंदर प्रवेश ना करें। इसके साथ ही जहाँ साफ सफाई हो, धार्मिक गतिविधियाँ हो, वहाँ भी अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपने जाना कि हमारे यहाँ जो नींबू और हरी मिर्च को लटकाने की परंपरा है, वो इस कारण से है। ये एक सच्चाई है। तो दोस्तों, बताइए आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।